नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 प्राइम में आज बात करेंगे स्वर कोकिला लता। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर साम्राज्ञी। मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हुआ। मौके पर भारी संख्या में बॉलीवुड हस्तियों और देश के प्रमुख हस्तियों के अलावा आम लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पीएम ने लता के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। राजनीति और सिनेमा जगत के दिग्गजों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वर कोकिला की विदाई वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। इस मौके पर उनके परिजनों के अलावा मुंबई फिल्म जगत की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। पंडितों के मंत्र उच्चारण के बीच लता मंगेशकर को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाव व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि लता जी का निधन मेरे लिए हृदय विदारक है। उनके गीतों की विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई है। राहुल गांधी ने कहा कि लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वे कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रहीं। उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि आज एक युग का अंत हो गया है। लता जी हमेशा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। अभिनेता आमिर खान, रणबीर कपूर, संगीतकार शंकर महादेवन और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शिवाजी पार्क पहुंचकर भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। लता दीदी के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि संगीत की दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। सीएम ने कहा कि भारत रत्न लता मंगेशकर पूरे देश के दिलों में राज करने वाली शख्सियत थी। कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि लता मंगेशकर के गीत अमर हैं। हमेशा उनके गीत इस जगत में जीवित रहेंगे। लता मंगेशकर के निधन से देश भर में शोक की लहर छा गई। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। इस मौके पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में छुट्टी का ऐलान किया गया है। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही राज्य में कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा होंगे। सीएम पद के चेहरे की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह मेरा फैसला नहीं है, बल्कि यह पंजाब का फैसला है। पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा घोषित किए जाने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मैं चरणजीत सिंह चन्नी जी को पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। पूरी प्रक्रिया अपनाकर निष्पक्ष तरीके से उनका चयन किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चन्नी की अगुवाई में पार्टी पंजाब में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विजन को लेकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के डिजिटल अभियान को लेकर राजसमंद जिला कांग्रेस ने पहल शुरू की है। यहां जिला मुख्यालय पर नगर परिषद सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अभियान से जुड़ी जानकारी दी गई। कोटा से जयपुर लौटते हुए बूंदी जिले के ब्लोप गांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की कार पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। पहले काले झंडे दिखाए गए, बाद में लोग गाड़ी पर चढ़ गए और कार को लात मारी और कार का वाइपर तोड़ दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 फरवरी से प्रदेश की अदालतों में हाइब्रिड फॉर्मूले से सुनवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। करीब 35 दिनों बाद प्रदेश की अदालतों में वकील फिजिकल पैरवी कर पाएंगे। पूर्व सांसद और पर्यावरण प्रेमी स्वर्गीय महेंद्र कुमारी की जयंती पर
सागर स्थित स्मृति वन पर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अलवर में मूक बधिर बालिका प्रकरण मामले में बालिका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने नगली सर्किल पर गहलोत सरकार के लिए सद्बुद्धि हवन यज्ञ का आयोजन किया। अलवर के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव के 77वें जन्मदिन पर जन कल्याण युवा संस्था की ओर से अंबेडकर चौराहा स्थित स्टेप बाय स्टेप पब्लिक स्कूल में 18 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिरोही के शिवगंज में मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि किसी भी खेल में प्रतिस्पर्धा तो आवश्यक है ही, उसके साथ ही प्रतिबद्धता और निष्पक्षता भी जरूरी है। उदयपुर में बीजेपी ने एक बार फिर से रीट मामले को लेकर गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने केंद्र सरकार के बजट को बेहतरीन बताया, वहीं राज्य सरकार पर हमला बोला। सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक जिले के उनियारा केंद्र सरकार के आम बजट के फायदे गिनाने जनता के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों, गरीबों और युवाओं के लिए बजट को दूरदर्शी बताया। राजसमंद जिले में खुशी परियोजना के अंतर्गत कुबारिया और बागपुरा सेक्टर की कार्यकर्ताओं के बीच बुनियादी शिक्षा को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को मात दी। भारत का ये 1000वां वनडे मुकाबला था। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना है। अहमदाबाद में खेले गए इस वनडे में भारत को 6 विकेट से जीत मिली।